हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 37 बाब पढ़ूंगी। बेज़ियल ने वो संदूक किक्कर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसके अंदर और बाहर खालस सोना मंडा और उसके लिए गिरदा गिर्द एक सोने का ताज बनाया। उसने उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े तो उसने एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। और उसने कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंडा और चोबों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डाला ताकि संदूक उठाया जाए। और उसने सरपोश खालस सोने का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करोबी घड़ कर बनाए। और एक करोबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों के करोबी और सरपोश एक ही टुकड़े से बने थे। और करोबियों के बाजू ऊपर से फैले हुए थे और उनके बाजुओं से सरपोश ढका हुआ था। और उन करोबियों के चेहरे सरपोश की तरफ एक दूसरे के मुकाबल थे। और उसने वो मेज़ कीकर की लकड़ी की बनाई और उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको खालस सोने से मंडा और उसके लिए गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने एक कंगनी 4 उंगल चौड़ी उसके चारों तरफ रखी और उस कंगनी पर गिरदा गिर्द सोने का ताज बनाया। और उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उनको उसके चारों पाँव के चारों कोनों में लगाया। और ये कड़े कंगनी के पास थे ताकि मेज़ उठाने की चोबों के खानों का काम दें। और उसने मेज़ उठाने की वो चोबें किक्कर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंडा। और उसने मेज़ पर के सब ज़रूफ यानी उसके तबाक और चमचे और बड़े बड़े प्याले और अंडेलने के आफ्ताबे खालस सोने के बनाए। और उसने शमादान खालस सोने का बनाया। वो शमादान और उसका पाया और उसकी डंडी घड़े हुए थे और सब और उसके प्यालियाँ और लट्टू और फूल एक ही टुकड़े के बने हुए थे। और 6 शाखें उसके दोनों तरफ से निकली हुई थी। शमादान की 3 शाखें तो उसकी एक तरफ से और 3 शाखें उसकी दूसरी तरफ से। और एक शाख में बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियाँ और एक लट्टू और एक फूल था। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियाँ और एक लट्टू और एक फूल था। गर्ज उस शमादान की 6 शाखों में सब कुछ ऐसा ही था। और खुद शमादान में बादाम के फूलों की शक्ल की 4 प्यालियाँ अपने लट्टू और फूल समेत बनी थीं। और शमादान की 6 निकली हुई शाखों में से 2-2 शाखें और एक लट्टू एक ही टुकड़े के थे। और उनके लट्टू और उनकी शाखें सब एक ही टुकड़े के थे। सारा शमादान खालस सोने का और एक ही टुकड़े का घड़ा हुआ था। और उसने उसके लिए 7 चिराग बनाए और उसके गुलगीर और गुलदान खालस सोने के थे। और उसने उसको और उसके सब ज़रूफ को एक कंतार खालस सोने से बनाया। और उसने बखूर की कुर्बानगाह किक्कर की लकड़ी की बनाई और उसकी लंबाई ऊंचाई 2 हाथ थी। और वो और उसके सींग एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसके ऊपर की सतह और गिरदा गिर्द के अतराफ और सींगों को खालस सोने से मंडा और उसके लिए सोने का एक ताज गिरदा गिर्द बनाया। और उसने उसके दोनों तरफ के दोनों पहलुओं में ताज के नीचे सोने के 2 कड़े बनाए और उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम दें। और चोबें किक्कर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंडा। और उसने मसा करने का पाक तेल और खुशबूदार मसाला का खालस बखूर गुंदी की हिकमत के मुताबिक तैयार किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आसमानी खुदावंद, इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, जो तू हमें पढ़ने के लिए देता है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने अपने बंदा बेज़ियल और एलियाब को खुदावंद तूने हिकमत से मामूर किया, उन्हें रोशन ज़मीर बनाया। और खुदावंद जो तूने अपनी हैकल अपना
खुदावंद खैमा बनाने के लिए खुदावंद उनको तरकीब दी, उनको नक्शा दिया और उनको बताया खुदावंद, उन्होंने ठीक ठीक उसी तरह खुदावंद तेरे खुदावंद मस्बा के लिए और हर चीज़ को खुदावंद उन्होंने हिकमत से बनाया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जैसे इन्होंने खुदावंद तेरी एक बात को माना और तेरे नक्शे के मुताबिक काम किया। खुदावंद पाक खुदा तो मुझे भी और इन सारे प्यारों को भी खुदावंद तो अपने कलाम के मुताबिक अमल करना सिखा खुदावंद, कि जो खुदावंद तू बातें हमें मना करता है और जो कलाम तू हमसे करता हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें। और खुदावंद मैं इनके लिए भी और अपने लिए भी बड़ी हिकमत की दुआ करती हूँ। खुदावंद तू हमें बड़ी हिकमत दनाई अक्ल फ़हम अता कर खुदावंद, ताकि हमारी बातें दनाई की हों और हम दना दिल खुदावंद तुझसे हासिल करें। खुदावंद तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन।